सबसे पहले खबरों में बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। बाणगंगा में घर में घुसी कार, हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। बाणगंगा के कुमारी खाड़ी में हादसा हुआ है, तो एक दुखद हादसा हुआ इंदौर में। बाणगंगा में घर में कार जा घुसी और देखिए हादसा इतना भीषण था कि हादसे में एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। बाणगंगा की कुमारी खाड़ी में यह हादसा हुआ है, जहां पर दर्दनाक ये घटना घटित हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर की। बाणगंगा में जिस तरह से यह हादसा हुआ, एक घर में कार जा घुसी और एक बच्चे ने इसमें दम तोड़ दिया। तो इंदौर की यह पूरी घटना, मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। तनुश्री हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, घटना की जानकारी दीजिएगा। देखिए, इंदौर में किला मैदान से लेकर खड़े गणपति के बीच दुकान के अंदर घुस गया। बताया जा रहा है जो एरिया है बाणगंगा क्षेत्र में आता है और ये काफी हादसा भयानक था। जो स्कॉर्पियो थी काफी तेज रफ्तार में थी, जिस कारण ये जो गाड़ी है वो दुकान में जा घुसी। और इस पूरे हादसे में जो जानकारी निकल के आई है कि बच्चे की पूरे हादसे में दर्दनाक मौत भी हुई है। बिल्कुल दुखद हादसा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, एक बच्चे ने इसमें दम तोड़ दिया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है। अभी फिलहाल तनुश्री, मौके की बात की जाए तो क्या स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, इंदौर में जिस तरीके से सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उस वजह से लगातार लोगों में चिंता है। प्रशासन भी सख्त कार्रवाई यहाँ पे उठा रहा है। हालांकि अभी भी किसी तरीके की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे नहीं हो पाई है। जिस तरीके से स्कॉर्पियो एक दुकान में जा घुसी थी, किला मैदान से खड़े गणपति चौराहे के बीच जो कुमार खाड़ी है, वहां पर यह हादसा हुआ था। और इसके बाद लगातार पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले उस क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाले जाएंगे, वहाँ पे छानबीन की जाएगी। पूछताछ भी चालू कर दी गई है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कार में क्या दिक्कत थी। क्या कार फुल स्पीड में थी, कार तेजी से आ रही थी, या फिर ब्रेक फेल हो गया, या क्या दूसरी समस्या जिस वजह से यह हादसा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए तनुश्री आपका। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना दुखद हादसा। ये दुखद तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह से इंदौर में एक घटना घटित होती है और देखिए इस हादसे का शिकार हुआ एक मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना में हादसा हुआ है, बाणगंगा के कुमारी खाड़ी में हादसा हुआ। हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दुखद हादसा आज इंदौर में हुआ है। जिस तरह से दुकान में जा घुसी कार, हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इंदौर की ये तस्वीरें हैं। लगातार हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नुसरत की भक्ति को लेकर, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा नए साल के स्वागत से पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंची, लेकिन महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने एक बार फिर से गुनाह-ए-अजीम करार दे दिया। बाबा महाकाल में जल चढ़ाने और चंदन लगाने को पाप तक उन्होंने कह दिया। इससे पहले देखिए, नए साल के जश्न को मौलाना बरेलवी ने फूहड़ता और हराम भी कहा था इससे पहले। अब लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि आखिर शरिया के नाम पर ऐसे मौलाना लोगों को कब तक भड़काएंगे? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहा है एक गेस्ट का खास पैनल, लेकिन सबसे पहले आपको मौलाना बरेलवी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर एक बार फिर से नया विवाद छिड़ गया है। सुनिए जरा। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहाँ मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है, इसलिए वो शरीयत की गिरफ्त में आ गई हैं और वो सख्त गुनाह-ए-अजीम की शिकार हैं। तो ये बयान था देखिए मौलाना का, जिस तरह से उन्होंने नुसरत की भक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं और मौलाना भड़के हुए भी नजर आए।
टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको नुसरत की दिखा रहे हैं। जब महाकाल के दर पर पहुंची थी, उन्होंने इस दौरान भक्ति की और आशीर्वाद लिया, लेकिन जैसे ही ये तस्वीरें सामने आती हैं तो अब मौलाना जो है यहाँ पर नाराज नजर आए। चलिए, हमारे साथ इस वक्त महंत स्वामी अनिल आनंद हिंदू धर्म गुरु से जुड़ चुके हैं, चर्चा करते हैं। महंत स्वामी जी, आपका एनडीटीवी में बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहूंगी मैं महंत जी, किस तरह से देखा जाए, भक्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अभी आप सुन भी रहे होंगे जिस तरह से मौलाना ने कई गंभीर बातें कही हैं, सवाल भी उठाया है, शरिया के खिलाफ इसे बताया है। आप किस तरह से देखते हैं महंत जी? देखिए, हम तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। इस सृष्टि में सभी सुखी रहे जी, सब स्वस्थ रहे, लेकिन क्योंकि क्या हो गया कि जितने ये मजहब बन गए हैं, मतलब कोई व्यक्ति की आजादी कर ही नहीं सकता। जो जिस बालिका ने महाकाल में दर्शन किए वो बहुत समय से आती है, अगर वो महाकाल के यहाँ गई, श्रद्धा से मत्था टेका, तिलक लगाया, उसमें मौलाना को इतनी तकलीफ हो गई कि साहब ये तो शरीयत के खिलाफ हो गया। वो भाई मनुष्य है, वो मनुष्य, मुसलमान बाद में है, लेकिन मनुष्य है, वो कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। हमारे हिंदू इतने सारे मजाक में जाते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हें हम घर से बाहर निकालेंगे, लेकिन इनकी कट्टरपंथी पर रोक जो है, क्योंकि ये लोग अपने हकीकत में लोगों को रखना चाहते हैं, और ये जितने भी मौलाना है, मौलाना बने हुए हो चाहे कहीं दूसरे मौलाना हो, वो मात्र है दिखा के धर्म का पालन करना चाहते हैं, लोगों की श्रद्धा उनके मामले में बिल्कुल जीना जी। महिला भाई जो महिला है तो उसको इतने मंदिर में रख दिया आपने कि वो मस्जिद नहीं जा सकती। जनाब के समानता का अधिकार है, जिससे हमारे यहाँ महिलाएं मंदिर जाती है, तिलक करती है, कहीं तो आइए महिला भी मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में आके, लेकिन नहीं कट्टरपंथी सोच की जो है वो हर चीज को बंधन में रखना चाहते हैं। जी महंत जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से महाकाल मंदिर पर जल चढ़ाने पर आपत्ति जताई है, इसे शरिया के खिलाफ बताया है, कई तरह की गंभीर बातें भी उनकी ओर से कही गई हैं, यहां तक कि कलमा पढ़ने की सलाह भी दी है। ये उनका धर्म कहता है, उन्होंने, मौलाना ने ये अपने धर्म का जिक्र करते हुए नुसरत को ये सलाह दी है, कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी एक चेतावनी है, ये सिखाने के लिए, उनके धर्म के प्रति उनको बताने के लिए। तो महंत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हिंदू धर्म क्या कहता है? अगर कोई गैर हिंदू जाता है मंदिर में, पूजा करता है, उनकी ये जिस तरह से भक्ति हमने देखी है, तो ऐसे में हमारा धर्म क्या कहता है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको कि हमारे हिंदू धर्म में पहले तो वो पूजा का अधिकार सनातन जी, सबसे मानव धर्म सबसे उत्तम माना गया है। वो मनुष्य अगर श्रद्धा से आता है, वो मनुष्य होना चाहिए, वो राक्षस नहीं होना चाहिए। श्रद्धा से आता है तो हमारे भगवान मंदिर जाके प्राप्ति भी कर सकता है, तिलक लगा सकता है, और हम लोग करते हैं, कई लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, आप ये बताइए कि गुरुद्वारे में कोई जाता है तो किसी को पूछा जाता है कि तुम्हारी जात क्या है? वो तो वहां रुमाल रखे रहते हैं, सर में कपड़ा बांधते, गुरुद्वारे में कोई भी जा सकता है, इसे मंदिर में कोई भी आ सकता है। मंदिर में आने में किसी के लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले मानवता की पूजा करते हैं। जी जी, बिल्कुल महंत जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। इस वक्त हमारे साथ गाजी अब्दुल समद भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं एमपी मुस्लिम समाज से। अब्दुल समद जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए आपका भी बहुत स्वागत है। अब्दुल समद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मौलाना को तकलीफ क्या है, क्यों इस तरह के बयान दिए गए? एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि आपकी ये निजी आजादी है, आपको अधिकार है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, तो उस पर जो है तरह तरह की प्रतिक्रियाएं की जाती हैं, आवाज उठाई जाती है। समझ जी, अगर आप सुन पा रहे हो? जी जी जी, साक्षी समझिए। मैम, बहुत धन्यवाद, आपने हमें आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। जी, देखिए, जैसा